सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं कवित्री तुषार शर्मा मेरठ से आपके मध्य उपस्थित हुई हूँ। आज राष्ट्रीय संत आचार्य पुलक सागर जी महाराज, जिनके चेहरे पर सूर्य समान दिव्य तेज, कांतिमय तेज हमेशा चमकता रहता है, और जो कलयुग में तीर्थंकर प्रभु भगवान महावीर जी के अवतार नज़र आते हैं। और मैं जब भी पूज्य महाराज श्री की अमृतमय वाणी सुनती हूँ तो मेरा अंतःकरण रोमांचित हो उठता है। ऐसे पूज्यपाद पुलक सागर जी महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर मुझे लाइव आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं बहुत सौभाग्यकांक्षी हूँ। मैं अपने कुछ शब्दों से, कुछ पंक्तियों से महाराज श्री को के चरणों में अपना नमोस्तु करना चाहती हूँ। अगर मुझे पता चले आप मुझे सुन रहे हैं, कुछ मुझे लोग दिखें तो मैं अपनी बात प्रारंभ करूँ। अभी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि अभी कुछ लोग मुझसे जुड़ जाएं तो मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहती हूँ। जी, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप मुझे देख पा रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी हो रही है। मुझे कुछ लोग दिखे तो मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहती हूँ। जी, मैं बात प्रारंभ करती हूँ क्योंकि 10:30 से ज़्यादा टाइम हो गया है और मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में अपना नमोस्तु करती हूँ। और 4 पंक्तियाँ मैंने जैसे उनमें त्याग, तपस्या और हमेशा उस तेज को महसूस किया है, उन्हें सुनकर मैं 4 पंक्तियों से उन्हें प्रणाम करती हूँ, नमोस्तु करती हूँ। सुनिएगा। तू उदार दरिया है प्रेम का, तू उदार दरिया है प्रेम का, अब प्यास कोई किसे कहाँ, तू उदार दरिया है प्रेम का, तू उदार दरिया है प्रेम का, अब प्यास कोई किसे कहाँ, तेरे पास वो ही है दौड़ता, तेरे पास वो ही है दौड़ता, ममता मिली है जिसे यहाँ, तेरे पास वो ही है दौड़ता। नमस्कार मित्रों, मेरे एक मित्र ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैं लाइव नहीं दिखाई दे रही हूँ। खैर, मैं अपनी बात पुनः आरंभ करती हूँ। आज हमारे पूज्य राष्ट्र संत पूज्यपाद पुलक सागर जी महाराज का जन्मोत्सव है। ऐसे संत विरले ही अवतरित होते हैं, उनका आज अवतरण दिवस है, जिनके चेहरे पर इस कलयुग में प्रभु महावीर जी जैसे अवतार होने का तेज दिखाई देता है। मैं उनकी जब भी
अमृतमय वाणी सुनती हूँ, मेरा अंतःकरण रोम रोम मेरा रोमांचित हो जाता है। ऐसे हमारे पूज्य पुलक सागर जी महाराज आचार्य श्री का आज जन्मोत्सव है और इस अवसर पर मुझे भी कुछ समय दिया गया है बोलने के लिए। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए चंद्र प्रकाश वैद्य जी का कुछ पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करती हूँ, सुनिएगा। तू उदार दरिया है प्रेम का, तू उदार दरिया है प्रेम का, अब प्यास कोई किसे कहाँ तेरे पास, वो ही है दौड़ता तेरे पास, वो ही है दौड़ता। ममता मिली है जिसे यहाँ तेरे पास, वो ही है दौड़ता। ममता मिली है जिसे यहाँ, तुझ में है किसने भरा बता, करुणा दया उपकार भी तुझ में है किसने भरा बता, करुणा दया उपकार भी तेरे जैसा ना कोई दिख रहा, तेरे जैसा ना कोई दिख रहा। मैंने ढूंढ डाला है ये जहां, तेरे जैसा ना कोई दिख रहा। मैंने ढूंढ डाला है ये जहां। मैं एक गीत के माध्यम से अपनी बात कहना चाहती हूँ। निश्चित रूप से मैंने जैन धर्म में जन्म नहीं लिया है, लेकिन वहाँ का सात्विक होना, वहाँ के सारे नियम कानून, एक जीवन मूल्यों को दर्शाने वाला जीवन दर्शन, मैं उस दर्शन के नाम एक गीत करना चाहती हूँ। पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम निवेदित करना चाहती हूँ गीत के माध्यम से, सुनिएगा। सत्य अहिंसा और धर्म का गूंज रहा है जयकारा, सत्य अहिंसा और धर्म का गूंज रहा है जयकारा। धरती से अंबर तक फैला जिसका पावन उजियारा, धरती से अंबर तक फैला जिसका पावन उजियारा। जिसकी अमृतमय वाणी ने जीवों का उद्धार किया, जिसकी अमृतमय वाणी ने जीवों का उद्धार किया। जियो और जीने दो जैसा इस जग को उपहार दिया। जिन वाणी के शब्द शब्द की, जिन वाणी के शब्द शब्द की शासन विधि विधान की जय। एक बार सब मिलकर बोलो महावीर भगवान की जय। एक बार सब मिलकर बोलो महावीर भगवान की जय। और नमोकार कोई साधारण मंत्र नहीं है, वो महामंत्र है जो जीवन की व्याधियां, जीवन के कष्टों को एक क्षण में दूर कर देता है। मैं एक नमोकार मंत्र को कैसे महसूस कर पाई हूँ वो आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। नमोकार एक मंत्र नहीं है रटने और रटाने का, नमोकार बस साध्य नहीं है खाने और कमाने का। नमोकार के उच्चारण से लक्ष्य कठिन मिल जाता है, नमोकार के जाप मात्र से बुझा हृदय खिल जाता है। नमोकार को जपने वाले, नमोकार को जपने वाले हर श्रावक इंसान की जय। एक बार सब मिलकर बोलो महावीर भगवान की जय। एक बार सब मिलकर बोलो महावीर भगवान की जय।
जी अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में ही जैन धर्म की जय हो। मैं 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, और जिसने इन 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली वो महावीर होता है। मैंने महावीर के 4 अक्षर अपने तरीके से व्याख्या की है उनकी, मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। यदि कुछ ठीक ठीक हो गया हो तो अपनी प्रतिक्रियाओं द्वारा मुझे ज़रूर बताइएगा। सुनिएगा। माँ अक्षर तो मन मानस में को संयमशील बनाता है। माँ अक्षर तो मन मानस को संयमशील बनाता है। हा अक्षर हारे मानव में खोया धैर्य जगाता है। वी से वीरोचित विजयी बन जय जिनेंद्र कहलाता है। र से रक्षक बन जीने की नई राह दिखलाता है। ऐसे 24 तीर्थंकर, तो ऐसे 24 तीर्थंकर त्रिशला पुत्र महान की जय। एक बार सब मिलकर बोलो महावीर भगवान की जय। एक बार सब मिलकर बोलो महावीर भगवान की जय। और मैंने कहा कि मैंने वास्तव में ही जैन धर्म में जन्म तो नहीं लिया, लेकिन मैंने उसको पढ़ा है, उसको आत्मसात किया है, और मन वचन कर्म से मैंने उसको स्वीकार भी किया है। तब मैं आप तक एक जैन धर्म क्या है, एक बंद आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। सुनिएगा। अब्दुल गफ्फार साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप देख रहे हैं। और अरुण जैन साहब बहुत धन्यवाद। मैं बंद निवेदित करती हूँ। सुनिएगा। जैन धर्म तो एक दर्शन है जीवन के उत्थान का। जैन धर्म तो एक दर्शन है जीवन के उत्थान का। शुद्ध सात्विक शाकाहारी वैचारिक विज्ञान का। जीव जगत के दिग्दर्शन से बिगुल बजा अभियान का। मार्ग अहिंसा सदाचार का, मानवता निर्माण का। त्यागी और तपस्वी मुनियों, त्यागी और तपस्वी मुनियों के अलौकिक ज्ञान की जय। एक बार सब मिलकर बोलो महावीर भगवान की जय। एक बार सब मिलकर बोलो महावीर भगवान की जय। जय 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 त्रिशूलानंदन की जय। जय जय प्रातः वंदन की जय। जय जय त्रिशूलानंदन की जय। जय जय प्रातः वंदन की जय। जय जय उस महावीर की जय। जय जय उस बलि धीर की जय। जय जय उस महावीर की जय। जय जय उस बलि धीर की जय। जय जय त्रिशूलानंदन की जय। जय जय प्रातः वंदन की जय। जय जय त्रिशूलानंदन की जय। जय जय प्रातः वंदन की जय। जय जय त्रिशूलानंदन की जय। जय जय प्रातः वंदन की। मुझे बहुत आपकी प्रतिक्रियाएं मिली, बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत कम समय मिला, मैं भी जल्दी से अपनी बात प्रारंभ भी करती हूँ और फिर समय से ख़त्म भी करना चाहूँगी। मैंने भी एक कोरोना से संक्रमण से प्रभावित होकर एक गीत लिखा है। गीत तो मैंने कई लिखे हैं, लेकिन मैं जो मुझे अच्छा लग रहा है इस समय के अवसर पर मैं सुनाना चाहती हूँ। और फिर अगर समय बचेगा तो एक गज़ल के 2-3 शेर आप तक पहुँचाऊँगी। सुनिएगा। ओ भारत के वीर सपूतों, ओ भारत के सभी वासियों, ओ भारत के वीर बांकुरों, आगे आओ रे। कोरोना के इस संकट को मार भगाओ रे। कोरोना के इस संकट से देश बचाओ रे। ओ भारत के सभी वासियों आगे आओ रे।
कोरोना के इस संकट से देश बचाओ रे। ये देखो ये सदी हमारी कैसी विपदा लाई है, कोरोना की ये बीमारी चीन से उठ कर आई है। इसने पहले इटली जाके खारा उसका स्वाद किया, फिर इसने अमेरिका जैसे देश को भी बर्बाद किया। अब भारत में घुस आई है, अब भारत में घुस आई, इसे मार भगाओ रे। कोरोना के इस संकट से देश बचाओ रे, ये मेरा देश बचाओ रे, हमारा देश बचाओ रे। और एक ऐसी बीमारी जिस वायरस की प्रकृति हमारे विज्ञान को नहीं पता, हमारे डॉक्टर्स को नहीं पता, मैं कहने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। महाव्याधि है अजब गजब है, इसका पुख्ता ज्ञान नहीं, इस बीमारी को हरने में पूर्ण अभी विज्ञान नहीं। बेशक आपसी दूरी है पर दूर हृदय ना हो जाए, ध्यान रहे कि निज पड़ोस में भूखा ना कोई सो जाए, ध्यान रहे कि निज पड़ोस में भूखा ना कोई सो जाए, ध्यान रहे कि निज पड़ोस में भूखा ना कोई सो जाए। साहस धैर्य धरो फिर, साहस धैर्य धरो फिर, जीवन सुमन खिलाओ रे। कोरोना के इस संकट से देश बचाओ रे, ये प्यारा देश बचाओ रे। और मैं उन्हें ये बंद समर्पित करना चाहती हूँ कि जो अपने धर्म की हठ धर्मिता पर अड़े हुए हैं, जो मौत बांटते फिरते हैं, इंसानियत को अलग रखकर जो जीवन को खूबसूरती को न समझते हुए मौत बांटते हैं, मैं एक बंद निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कुछ और जो हमारे इस कोरोना संक्रमण से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, अग्रणी भूमिका में हैं, वो डॉक्टर्स, नर्सिस, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मियों को विशेष बंद समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कुछ ऐसे हठ धर्मी अब भी अमृत में विष घोल रहे, डॉक्टर नर्स पुलिस वालों के ऊपर हमले बोल रहे, डॉक्टर नर्स पुलिस वालों के ऊपर हमले बोल रहे। क्यों ये जात पात में बंटकर मानवता झकझोर रहे, अपने निज स्वार्थों की खातिर राष्ट्र एकता तोड़ रहे। वो जो मौत बांटते फिरते, वो जो मौत बांटते फिरते, उन्हें भगाओ रे। कोरोना के इस संकट से देश बचाओ रे, ये प्यारा देश बचाओ रे। और मैं आपके इस लाइव चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, महाराज श्री के सानिध्य में कहना चाहती हूँ कि हमें एक ऐसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले हैं जो हमारे इस देश के सचक प्रहरी हैं। मैं उस प्रहरी की, उनकी जागरूकता की, जब संक्रमण आया तो उन्होंने शुरू में ही लॉकडाउन कर दिया। वो तो कुछ लोगों के कारण ये फैला, अन्यथा वहीं बंद हो जाता, वहीं समाप्त हो जाता। मैं एक बंद ऐसे प्रधानमंत्री के सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। ये सौभाग्य हमारे हमको निष्प्रह एक अवधूत मिले, भारत माता की सेवा में मोदी जैसे दूत मिले। उन्होंने तो कोरोना पर चहुदिश हमले बोल दिए, निर्धन दीन जनों के हित में अतुल खजाने खोल दिए। जननायक के संग लड़ करके, जननायक के संग लड़कर यह जंग जिताओ रे। कोरोना के इस संकट से देश बचाओ रे, ये प्यारा देश बचाओ रे, हमारा देश बचाओ रे। ओ भारत के वीर बांकुरो, ओ भारत के वीर सपूतो, आगे आओ रे।
कोरोना के इस संकट से देश बचाओ रे, हमारा देश बचाओ रे, ये प्यारा देश बचाओ रे। मैं समझती हूँ अभी 5 मिनट हैं मेरे काव्य पाठ की, और वैसे भी गफ्फार साहब ने मेरी 10 मिनट ले ली थी, तो बनता तो कुछ ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं समय का बहुत ध्यान रखती हूँ, क्योंकि आज आचार्य श्री के जन्मोत्सव के कार्यक्रम होंगे वहाँ, तो आचार्य श्री भी व्यस्त रहेंगे, आप सब लोग उनमें व्यस्त रहेंगे। मैं एक विशेष गज़ल जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बल्कि एक छोटा सा गीत है मेरा, मैं वो आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। यदि आप सुन रहे हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहिए, मुझे अच्छा लगेगा। और मैं एक गीत निवेदित करती हूँ, उसकी भूमिका में 4 पंक्तियाँ सुनिएगा। मैं तुझसे नजरें मिला जो बैठी, यह दुनिया मुझसे खफा खफा है। हम जब किसी से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो ये दुनिया उसे कैसे देखने लगती है, मैं इन पंक्तियों से निवेदन करना चाहती हूँ, सुनिएगा। मैं तुझसे नजरें मिला जो बैठी, ये दुनिया मुझसे खफा खफा है, मगर मेरा दिल फिदा है तुझ पर, तेरे लिए ही ये बावफा है, मगर मेरा दिल फिदा है तुझ पर, तेरे लिए ही ये बावफा है। था इतना सा बस कुसूर मेरा, था इतना सा बस कुसूर मेरा, तुझे निगाहों में है बसाया, तो क्या खता थी ये इतनी भारी, तो क्या खता थी ये इतनी भारी, जो कातिलों सी लगी दफा है। मैं तुझसे नजरें मिला जो बैठी, ये दुनिया मुझसे खफा खफा है। और पिछले दिनों मैं लंदन गई, और मेरे पतिदेव का जन्मदिन था, तो उनके प्यार को, उनके आदर को अपने साथ लेकर गई 7 समुंदर पार। वहाँ से जब उनको विश भी नहीं कर पा रही थी, तो मैं जो पंक्तियाँ उभर कर आई, मैंने उन्हें मैसेज द्वारा भेजी, वो आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। है तुझको मुझसे मिलन की चाहत, तो आस मुझको भी लग रही है, ये आग जितनी उधर लगी है, इधर भी उतनी ही लग रही है, ये आग जितनी उधर लगी है, इधर भी उतनी ही लग रही है। तू मेरी धड़कन में यूं समाया कि सांस तेरा ही नाम लेकर, तू मेरी धड़कन में यूं समाया कि सांस तेरा ही नाम लेकर, जो चांद तारों को देखती हूँ, जो चांद तारों को देखती हूँ, तुम्हारी सूरत सी लग रही है तुझको मुझसे मिलन की चाहत, तो आस मुझको भी लग रही है। और जल्दी से वो गीत पढ़ देती हूँ, सुनिएगा। मेरा बड़ा चर्चित गीत है, और जिसने मुझे पहचान दिलाई, और इस धुन को लोगों ने इस पर फिर अपने कविताएं रची हैं, गढ़ी हैं। मैं वो गीत आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको प्रणाम निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। गफ्फार साहब बहुत शुक्रिया, प्रदीप जैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद, सुनिएगा। ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा, जो कमी है जीवन में उन सब को भर देगा, जो कमी है जीवन में उन सब को भर देगा। एक रोज छत की मुंडेर पे मैं बैठी हुई, खोई खोई सी थी उस पगले के प्यार में, एक रोज छत की मुंडेर पे मैं बैठी हुई, खोई खोई सी थी उस पगले के प्यार में, दूर तक जब ना वो मुझको दिखाई दिया, पता चला क्या मजा है उसके इंतजार में, पता चला क्या मजा है उसके इंतजार में।
मुझे एक नया जीवन जीने का हुनर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा। याद तेरी दिल में उतरती है चांदनी सी दर्पण देखूं निज मुखड़े को चूम कर, याद तेरी दिल में उतरती है चांदनी सी दर्पण देखूं निज मुखड़े को चूम कर। दिल की तरंग पे हिलोर जैसे उठती हैं, मीरा सी दीवानी गीत गाऊं झूम झूम कर, मीरा सी दीवानी गीत गाऊं झूम झूम कर। एहसास तेरा मुझको नवरस से भर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू। और हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो कभी बताने की और कभी छुपाने की स्थिति होती है, उस स्थिति को आप तक इस बंद के माध्यम से पहुंचाती हूँ। मैंने ये प्रयोग कहीं नहीं पढ़ा, आपको अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर। और जब अभी हम दीपावली मनाई, होली मनाई, आपके हृदय में कहीं प्रेम का त्योहार सा हो जाए तो मुझे बताइएगा, सुनिएगा। कभी सोचूं तुझे वरूं, कभी दुनिया से डरूं, आज मेरे दिल से ही ठन रही है। कभी सोचूं तुझे वरूं, कभी दुनिया से डरूं, आज मेरे मन से ही ठन रही है। जब से देखा है तुझे तब से ही मनवा में होली व दिवाली साथ साथ मन रही है, होली व दिवाली साथ साथ मन रही है। ये प्यार तेरा मुझको त्योहार ही कर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा। और इस गीत का प्राण बंध देकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये गीत। बड़े बड़े कवियों ने कहा कि श्रृंगार ऐसा होना चाहिए जो हम बड़ों और छोटों के साथ सुन सके, पढ़ सके। मैं कहती हूँ, सुनिएगा। तूने प्यास मन में जगा दी आज इतनी की, सातों सागरों को अंजुरी में भर लाऊंगी। तूने प्यास मन में जगा दी आज इतनी की, सातों सागरों को अंजुरी में भर लाऊंगी। तू जो कहे चांद को उतार कर आसमां से, नाक की चमकती नथनियाँ बनाऊंगी, नाक की चमकती नथनियाँ बनाऊंगी। आकाश में उड़ने की हिम्मत और पर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा। जो कमी है जीवन में उन सब को भर देगा। जी, मैंने अपना समय से ही ख़त्म कर दिया, बल्कि समय से भी कम समय में ख़त्म कर दिया, कोशिश की मैंने। लेकिन मैं पुनः पूज्यपाद आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के चरणों में अपना प्रणाम, अपना नमोस्तु करती हूँ। और आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि मुझे यह अवसर आज के इस शुभ अवसर पर मिला है। महाराज श्री के चरणों में कुछ वंदन करने का अवसर मुझे दिया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और विशेष रूप से चंद्र प्रकाश जी का धन्यवाद करती हूँ। तो मैं आपसे विदाई लेती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।